नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज हम क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, पॉलिटी की जो फर्स्ट क्लास है आपकी हमने करा दी है, जिसमें हमने भारत का भाग 1 कराया था, जिसमें हमारे 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब भाग 2 रहने वाला है, जिसमें हम नागरिकता को देखेंगे, सिटीजनशिप को, जिसमें भाग 5 से भाग 2 है, और इसमें जो आपके आर्टिकल आते हैं भाग 5 से लेके भाग 11 तक, अनुच्छेद 11 तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जो आपके एमसीक्यू रहते हैं, जो रिलेटेड एमसीक्यू हैं, उनको भी हमें इसमें कंप्लीट कराते चलेंगे एक बार प्रैक्टिस के सेशन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी वो भी ये क्लास देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज के जो फर्स्ट टॉपिक है नागरिकता भाग 2। ठीक है, संविधान संविधान में देखा होगा आपने भाग कितने हैं। संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं भाग नंबर 2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? भाग 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, भाग 2 को देखेंगे, और इसमें भाग 2 में क्या दे रखा है? नागरिकता। यहाँ से सवाल बन जाता है सीधे सीधे कि किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो आप आंसर लगा सकते हो। नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के भाग 2 में किया गया है। अगर आर्टिकल पूछ ले कि नागरिकता का जो रिलेशन है किस आर्टिकल में दे रखा है, किन किन आर्टिकल में है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का जो आपका अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है? आपके नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है, ये दो आपके क्वेश्चन क्लियर हैं। अब यहाँ देखें नागरिकता का अर्थ क्या होता है, नागरिकता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। नागरिकता क्या होती है? किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए विशेष अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। मतलब कि कोई एक देश है, जैसे भारत देश है, और भारत ने अपने जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए रखे हैं, जो कि विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, वही भारत में गहरी नागरिकता होती है। अगर यहाँ सवाल बन जाता है कि भारत ने किस नागरिकता को बहाल किया है या मानता है, ठीक है, तो वो सिंगल सिंगल सिटीजनशिप को मानता है। ठीक है, मान्यता देता है, अकहरी नागरिकता को मान्यता देता है, जो कि एक व्यवस्था है किस तरह की। जैसे अमेरिका का अगर उदाहरण लेते हैं, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ नागरिकता चलती है, किसमें? सिटीजन चलती है, किसमें? अमेरिका में। और वो कैसे है? जैसे एक होती है उनकी राज्य की नागरिकता। ठीक है, जितने राज्य होते हैं, जैसे किसी राज्य का है तो उस राज्य की नागरिकता। दूसरी नेशनल की राज्यता। ठीक है, अमेरिकी राज्यता। ठीक है, नागरिकता तो दोनों तरफ की होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में राज्यों की नागरिकता की लिए कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक हरी नागरिकता होनी चाहिए, जो कि देश की होती है। भारत में केवल देश की नागरिकता ही होती है, राज्यों की नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर देखें भारत ने नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। यहाँ से सवाल बन जाता है कि भारत की जो नागरिकता प्रणाली है, उसको किस देश से ग्रहण किया है? तो ये ब्रिटेन से देखा हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन की जो नागरिकता है, प्रणाली है, उसको ही भारत ने ग्रहण किया है। ब्रिटेन में भी एकहरी नागरिकता चलती है, और भारत ने भी उसी को स्वीकार किया। ठीक है, नागरिकता पर सर्वप्रथम विचार किसने किया था? अरस्तु। तो ये आपको याद रखना है, अरस्तु नागरिकता पर सबसे पहले जो विचार प्रकट किए थे वो किसने किए थे? अरस्तु ने किए थे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखें तो भारतीय संविधान और नागरिकता कितने में देखी गई है? आपके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में आपके नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये भी आपका सीधा सीधा सवाल बन जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल, देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहा है। ये आपकी पूरी जो क्लास है लेखपाल से रिलेटेड है, लेखपाल के लिए आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और भी जो छोटे एग्जाम होते हैं उनको भी आप देख सकते हो। यहाँ से सीधे सीधे जो सवाल बन सकते हैं उन्हीं को यहाँ टारगेट किया गया है, इधर उधर से इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ताकि आपको उसका बल्क ना लगे। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 पर, ठीक है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है। तो मतलब कि जैसे अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान जब प्रारंभ हो रहा था, तो उस समय 26 जनवरी 1950 पर भारत में जो रहने वाले व्यक्ति थे उनको क्या है? नागरिकता दी गई थी। तो 1950 में। ठीक है, कब दी गई थी? 1950 में।
ठीक है। और ये कहाँ थे, जब भारत के अंदर ही निवास कर रहे थे, भारत के अंदर जो थे नागरिक थे उनको क्या दिया गया था, नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अनुच्छेद कहता है, 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में आए शरणार्थी थे, ठीक है, उनसे संबंधित जो नागरिकता के प्रावधान है उनको जो रखा गया है वो अनुच्छेद 6 में रखा गया है। और इसमें परमिट सिस्टम है, 19 जुलाई 1948 को इसको शामिल था। ठीक। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत देश, तो उसके बाद में जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जो देश थे, जो लोग थे, व्यक्ति या लोग जो थे, यदि वो संविधान बनने से पहले भारत लौट आए हों तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि जब जैसे संविधान बना, अंगीकृत हुआ 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो इससे पहले, ठीक है, 26 नवंबर को संविधान, इससे पहले क्या था कि स्वतंत्रता के बाद से, ठीक है, यदि संविधान बनने से पहले भारत लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने से पहले अगर वो लोग जो पाकिस्तान चले गए थे वो भारत वापस आ गए तो उनको क्या दिया गया, नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं, किसमें, अनुच्छेद 7 में देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 8, ठीक है, आर्टिकल 8 आता है। इसमें क्या प्रावधान है, विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको एनआरआई या पीआईओ से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक है, यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त हो जाती है। तो आर्टिकल कौन सा, 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, एक भारतीय है, ठीक है, और वो विदेश की मान्यता है, जो नागरिकता है उसको ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 में प्रावधान है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक व्यक्ति संविधान और कानून का पालन करता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक व्यक्ति संविधान और कानून का पालन करता है। इसमें क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो संविधान की अवहेलना करता है, ठीक है, संविधान को नहीं मानता है, ठीक, संविधान के प्रति वफादार नहीं है या उसके प्रति वफादार नहीं रहने पर क्या होता है कि नागरिकता स्वयं चली जाती है। ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 10 है वो नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब व्यक्ति समान कानून का, संविधान का पालन करता रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 10 में ये प्रावधान किए गए हैं। अब आता है आर्टिकल 11, ठीक है, अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है संसद को दे रखा है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 11 में आता है। ठीक है। और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। नागरिकता जो काम है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां देता है। कौन सा अधिनियम देता है, 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 विधियां देखता है। विधियां मतलब कि वो बताता है कि 5 तरह से, ठीक है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। अगर नागरिकता समाप्त होनी है तो उसके अकॉर्डिंग 3 विधियों के थ्रू वो नागरिकता समाप्त हो जाती है और 5 विधियों के वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां कौन सी हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर बनता है। जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता कैसी होगी, वो भारतीय होगी, ठीक है। और 1986 संशोधन के बाद माता पिता में से कम एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मे व्यक्ति की जो स्वैती नागरिकता होती है वो भारतीय होती है। ठीक है। क्या होती है, भारतीय होती है। ठीक है। अगर ये मान लो कि 1986 में संशोधन के बाद माता या पिता में से, जैसे माता है, ठीक है, माता और ये हो गए आपके पिता, ठीक है, जो भी है पिता, तो ये यहाँ पर जैसे माता है आपकी यूके की, ठीक है, यूके को मान लो माता यहाँ से है, यूके से है, और पिता जो है वो इंडियन है। ठीक है। पिता ये इंडियन है और ये भारत का जो बच्चा है वो भारत में जन्मा है तो उसको क्या है, नागरिकता दी जाएगी। अगर मान के चलो ये दोनों विदेशी होते हैं, ठीक है, यूके के होते हैं और इनका जो बच्चा है भारत में होता तो इनको जो है नागरिकता नहीं दी जाती।
ठीक है। तो नागरिक वो नहीं होता, जन्म से नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाद में ले सकता है। भारतीय अधिकांश भारतीय इसी विधि से नागरिक है, ठीक है। फिर आता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर देखें तो विदेश में जन्मे बच्चे, यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर विदेश में वो जन्मा बच्चा है और उसका जो फादर है, ठीक है, उस बच्चे का जो फादर है वो इंडिया से बिलोंग करता है और माता है वो विदेशी है, तो क्या हो जाएगा, उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। 1992 संशोधन उदाहरण, ठीक है, 1992 में संशोधन हुआ था। जैसे उदाहरण देखें तो शिखर धवन का जो बेटा या बेटी जो है और सानिया मिर्जा के जो बच्चे हैं, तो वो वंश के आधार पर या नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। दूसरा होता है पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर ही भी आप नागरिकता लेते हैं। तीसरा है जैसे रजिस्ट्रेशन का, व्यक्ति को लगातार 7 वर्ष भारत में निवास करना आवश्यक है। अगर वो पंजीकरण कराता है, रजिस्ट्रेशन कराने से नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसको कितने वर्ष रहना पड़ेगा, 7 वर्ष रहना पड़ता है, ठीक है। कब कितने वर्ष, 7 वर्ष रहना पड़ता है। और राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को ये सुविधा दी जाती है कि राष्ट्रमंडल देशों के लिए, ठीक है। चौथा है देशीकरण से, ठीक है। देशीकरण में कैसे होता है, भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान रखने वाला हो, भारत के प्रति निष्ठा रखता हो, कला विज्ञान मानवता के क्षेत्र में योगदान देता हो और लगातार 12 वर्ष भारत में निवास करता हो। उदाहरण के लिए देखें तो मदर टेरेसा इसका उदाहरण है, ठीक है। पांचवा देखें तो क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा, ठीक है, क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। जब कोई विदेशी क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है ना, और वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो सिक्किम 1975 में, और बांग्लादेश से जुड़ा एक क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र हैं जो भारत में शामिल हो, तो उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो सिक्किम में देखें तो सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था, तो उस समय उसकी जो जनता है उसको नागरिकता प्रदान की गई थी, भारत की नागरिकता मिल गई थी स्वतः, ठीक है। तो ये 5 आधार होते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, ठीक है। और यहाँ नागरिकता के कुछ संशोधन है जो कुछ समय समय पर संशोधन हुए। जैसे पहला संशोधन हुआ था नागरिकता में 1986 1986 में, दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में, तीसरा 2005, चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में। ये नागरिकता में संशोधन हो चुके हैं। अब तक कितने संशोधन हुए, 5 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो नागरिकता ये संशोधन है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक। फिर देखें कुछ पॉइंट है एडिशनल, जैसे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन होते हैं। एनआरआई कौन होते हैं, वे भारतीय नागरिक जो पढ़ाई और नौकरी हेतु 6 महीने से अधिक विदेश में रह रहे हो, तो उनको क्या बोला जाता है, एनआरआई बोला जाता है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या है, जैसे 2005 में लागू हुआ लक्ष्मी मल सिंधवी समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 2005 में आया था ओसीआई। और विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय मूल के लोग होते हैं, जैसे भारतीय मूल के लोग हैं और वो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं, तो उनको क्या प्रावधान किया गया है भारत में, जैसे बिना वीज़ा भारत आ जा सकते हैं, आजीवन वीज़ा की सुविधा होती है। जैसे भारत में एक तो होता है पासपोर्ट, ठीक है, और एक होता है वीज़ा। अगर किसी देश में जाना है और रहना है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब एंट्री के लिए वीज़ा होता है। और जैसे भारत है, भारत से जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट और वीज़ा, तो इनके लिए जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं उनके लिए वीज़ा की सुविधा होती है कि वो बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं, जा सकते हैं, और आजीवन वीज़ा की सुविधा होती है ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, ठीक है। नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां हैं, ठीक है, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है, एक तो वो स्वेच्छा से त्याग दे, ये कई बार सवाल आया है, आप इस पर ध्यान देना। विदेशी नागरिकता को ग्रहण करना है, सरकार द्वारा रद्द कर सकता है, जैसे देशी विरोधी कार्यों, धोखे से नागरिकता लेना, या लगातार 7 वर्ष विदेश में रहना, या संविधान में आस्था न रखना, तो उसकी जो है सरकार उसकी जो नागरिकता है उसको रद्द कर सकती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीज़ा और पासपोर्ट में क्या है, वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश की अनुमति होती है, और पासवर्ड अपने देश से बाहर जाने की अनुमति होती है पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। कौन कौन से हैं, जैसे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ सवाल ये बन सकता है कि किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है या अधिकार दिए गए हैं, तो वो आप लगा सकते हो अनुच्छेद 11, ठीक है। और फिर देखें
भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल किसको दिया गया है? संसद को। केवल भारत में जो नागरिकता से संबंधित जो कानून बना सकती है वो केवल कौन बनाता है? संसद बना सकती है। अगर यहीं राजनीतिक अधिकार की बात करें तो यहाँ मतदान का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। जैसे राजनीतिक अधिकार देखें संविधान में जो नागरिकता से संबंधित है, जैसे लोकसभा के और राज्यसभा के जो मत होता है तो वो केवल किसको है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भी भारतीय लोगों को है। जैसे संसद और राज्य में सदस्यता लेना है, ठीक है, तो वो भी कौन ले सकता है? केवल भारतीय नागरिक ले सकता है। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे वंशानुगत वंश के आधार पर पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र के द्वारा सम्मिलन करने पर। ठीक है, ये आपके नागरिकता अधिनियम 1955 में दे रखा है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कुछ इससे रिलेटेड है, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे कौन कौन से? तो यहाँ सवाल बन जा सकता है केवल जो मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं तो वो कौन कौन से? आपको अनुच्छेद 15, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल आपको भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। ठीक है। नागरिकता का स्वरूप क्या है भारत का? जैसे भारत में इकहरी है, ठीक है, इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो कि आपके ब्रिटेन के समान ही है। ठीक है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता चलती है जिसमें राज्य और देश दोनों की क्या है? नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं नागरिकता से वंचन कैसे किया जाता है, मतलब नागरिकता से हटाया कैसे जा सकता है। तो वो है जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। वैसे ही आपका ओसीआई और पीआईओ के जैसे देखें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पीआईओ कार्ड योजना का समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह क्या लेके आए थे? ओसीआई कार्ड में विलय कर दिया। तो जैसे ओसीआई जो पीआईओ था ना पहले, उसका विलय किस में कर दिया? ओसीआई में। ठीक है। और ये कब किया गया है? 2015 में ऐसा किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या प्रावधान है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देख लेते हैं एक बार में क्या बोला है उसमें। जैसे बांग्लादेश, देखो यहाँ मैं जो करा रहा हूँ ना वो आपको कंटिन्यूस स्टडी करा रहा हूँ, इधर उधर की बात मुझे करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि टाइम आपके पास इतना होता नहीं है कि आप पढ़ाई करते हो और थोड़ा हम इधर उधर की बात करें। तो हम टू द पॉइंट आपकी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, तो आप इसको प्लीज़ देखें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। कंटेंट आपको A1 मिलेगा, इसमें से कुछ भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अगर आप पॉलिटी की जो क्लास है और आपकी हमारी जो क्लास होने वाली है आपकी जो ज्योग्राफी की जो क्लास होने वाली है उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको 100% जो है सवाल आपको अपनी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे लेखपाल के में। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि और भी आपकी वीडियो आपको लगातार मिलती चले। हिंदू और सिख और बौद्ध और जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग हैं भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, केवल मुस्लिम को छोड़ के। और इन देशों से राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य क्या हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना अनिवार्य होता है। अगर मान को चलो कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनना है तो वो क्या होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से क्या होना चाहिए? वो नागरिक होना चाहिए अमेरिका का, तभी वो राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ कौन होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो ये भारत में कुछ प्रावधान है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू, जो आपके एमसीक्यू हम कराने वाले हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है नागरिकता से, तो उनको हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। तब आते हैं आपके एमसीक्यू। ठीक है, जो नागरिकता से संबंधित जितने आपके एमसीक्यू आए हुए हैं, ठीक है, जैसे पीवाईक्यू, ठीक है, कई एग्जाम में पीवाईक्यू आए हैं नागरिकता से संबंधित, प्लस आपके न्यू जो आपके संभावित क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, उनको यहाँ समावेशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहने वाला है, यहाँ पर देखें। तो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, ये इसमें पूछा हुआ सवाल है। तो आपका लिए 30 सेकंड का टाइम है, आप इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में इसको पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से इनमें से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक चीज नहीं है, वो कौन सा है? वंश गुणोत्क्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, अधिकृत संपत्ति, देशीकरण, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी, आवश्यक नहीं है, ठीक है। अधिकृत संपत्ति इसका राइट आंसर होगा, सी का राइट आंसर होगा आपका 2 का सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ठीक है। तो किस प्रकार से नहीं की जा सकती, आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं की जा सकती, जबकि जन्म के द्वारा की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग को सम्मिलित करके, जैसे सिक्किम को भारत में विलय किया गया था तो उसके जो नागरिक थे उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारतीय नागरिक होना आवश्यक है? जन्म से भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक होना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए नागरिक होना चाहिए भारत का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जन्म से ही वो हो, तो यहाँ होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत में नागरिकता की प्रकृति क्या है, ठीक है। प्रकृति क्या है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ही भारत में नागरिकता की प्रकृति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसे समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्लास में बताया था, आप आंसर लगा दो 5 तरह से, 3 तरह से, 7 तरह से या 9 तरह से, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 तरह से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है। जैसे नागरिकता के अर्जन हेतु जो शर्त है उनको नियमित करने के लिए सक्षम है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधान सभाएं संयुक्त रूप से, या संसद, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, केवल संसद को ही शक्तियां प्राप्त हैं कानून बनाने पर नागरिकता के लिए, ठीक है। आंसर आपका होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो बनाया है संसद ने, वो कब बनाया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1955, 1955 में ये नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, व्यापक नागरिकता अधिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था क्लास में, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए, कमेंट में बता सकते हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता से संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 29 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सभी सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16, 19 और इसका अनुच्छेद 30 जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, सभी जो बहुत आपके गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बस केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो उपयुक्त इसका राइट आंसर होगा, सही होगा। ठीक है, चारों इसके सही होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारत के संविधान में जो नागरिकता के जो प्रावधान है वो कब लागू हुए थे? ठीक है, जल्दी से आप आंसर बताइए अपना। 1949, 1950, 1951 या 1952। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1949 इसका सही आंसर होगा। 1949 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो 1949 से लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या अनुच्छेद 10 के अंतर्गत या उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आंसर हुआ इसका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, क्या होगा इसका? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ये इसको उठा दो, उपयुक्त में से ये चारों ही सही होंगे, वो सही है सभी। ठीक है, इसके सही हो जाएंगे, सभी इसके सही होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ऊपर क्लास में 3, 4, 5 या 6 से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर होगा। 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें 1900 अधिनियम 1955 में ये प्रावधान किए गए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह है वंश से नागरिक, देशीकरण से नागरिक, जन्म से नागरिक या भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से नागरिक। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप की नीति अपनाई गई है? ठीक है, तो ये है आपका अमेरिका। डी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इंग्लैंड इसका आंसर होगा सही। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून का अधिकार दिया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 11 में। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग ही नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो दिया गया है संविधान में। ठीक है, संविधान में। प्रश्न 18 देखें। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? पाकिस्तान से जब भारत आते हैं तो कौन से अनुच्छेद 7 में इसका प्रावधान किया गया है? ठीक है, और भारत से पाकिस्तान जाते हैं तो अनुच्छेद 6। लास्ट सवाल है आज का। वह व्यक्ति नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जब वह बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हो, जब वह राज्य के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जब वह 2 महीने के लिए किसी अन्य देश में चला गया हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। जब वो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो आज के जो क्वेश्चन है यहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्लास भी समाप्त होती है आपकी। जो आपके नागरिकता से संबंधित जो सवाल आपके बन सकते थे वो हमने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं, प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। पॉलिटी की जो क्लास 2 है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।